बालक नरेंद्र के जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए, कुछ लोगों ने उनको अपने विचारों से प्रभावित करना चाहा। नरेंद्र ईश्वर की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे और हर कोई सन्यासी, हर कोई अपने विचार से उनको प्रभावित करके उनको अपना शिष्य बनाना चाहता था। परंतु बालक नरेंद्र इतने सरल नहीं थे। उन्होंने किस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस की भी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद ही वो उनके शिष्य बने। गुरुओं के बारे में, संतों के बारे में तरह तरह की मिथ्या कहानियां उसने सुनी थी। एक रोज गुरु रामकृष्ण परमहंस की परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव के सिरहाने कुछ पैसे रख दिए। गुरुदेव अपनी दिनचर्या के बाद जब लेटे तो बेचैन होते रहे, करवट ले रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। कुछ क्या है, ऐसा क्या शरीर में जैसे कुछ एलर्जी हो जाती है, ऐसा वो करवट लेते रहे। बेचैन हो गए, उठ करके देखा, बिस्तर को, चटाई को हटा करके देखा तो वहां पर कुछ सिक्के रखे थे। रामकृष्ण परमहंस जोर से हंसे, हो न हो यह नरेंद्र की ही शरारत है। अच्छा, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन जब नरेंद्र गुरुदेव के चरणों में गए, प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने कहा, नरेंद्र, तुमने मेरी परीक्षा ले ली है क्या? नरेंद्र एकदम हक्के बक्के रह गए। अरे ये पैसों का क्या मोह है, पैसों का क्या महत्व है। पैसे तो मन को अशांत करते हैं और तुमने पैसे रखे, मैं रात भर सो नहीं पाया। फिर मैंने उठा करके देखा तो उसमें पैसे रखे थे, तो तुम अब संतुष्ट हो? बालक नरेंद्र एकदम थोड़ा शर्म के से होकर के, थोड़ा लज्जा होकर के गुरुदेव के चरणों में झुक गया। ऐसे थे नरेंद्र, किसी भी बात को किसी ने बोला है, कहा है, ऐसे नहीं मानते थे। बालक नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस की भी परीक्षा ली, लेकिन गुरु तो गुरु थे ना। रामकृष्ण परमहंस जैसा श्रेष्ठ गुरु उनको जीवन में मिला था। वो चिढ़े नहीं, वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नरेंद्र को पहचान लिया। नरेंद्र कौन है, वास्तव में नरेंद्र वही है जो वो चाहते थे, और उन्होंने उसको शिष्य बनाने के लिए उनको अपनी पूरी विद्या आगे चल करके दी। और उन्होंने कहा कि नरेन, मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब तुम्हें दे दिया है, अब इसको समाज के लिए उपयोग करना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नरेन, यह नरेन से विवेकानंद बने। पूरी दुनिया को उन्होंने अध्यात्म में, धर्म में, हिंदुत्व में जीता और पूरी दुनिया को हिंदुत्व का बोध कराया। धन्यवाद।